हेलो नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये 4 लाइन पढ़ने की कोशिश करो। है तो 4 लाइन लेकिन है बड़े काम की। हर खुशी को महसूस कर, हर पल में जीना सीख। जो बीत गया वो सपना था, आने वाला कल भी अपना है। ये छोटी सी जो 4 लाइन है ये आपको जस्ट इंगित करती हैं हैप्पीनेस की ओर, खुशी की ओर। लेकिन एक दुख की बात यह है कि 2025 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, भारत का स्कोर इसमें काफी ज्यादा नीचे है। काफी ज्यादा ये सोचने वाली बात है कि क्यों। ये रीजन भी हम देखेंगे कि क्यों भारत अपने हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में से एक अमेरिका भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे की ओर जाता हुआ हमें दिख रहा है। ऐसे क्या क्या रीजन है और साथ ही साथ भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी उनकी क्या कंडीशन है, उन सारी चीजों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए जी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके सामने जो आर्टिकल है, आर्टिकल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, फिनलैंड टॉप द लिस्ट अगेन, वेयर डू इंडिया एंड पाकिस्तान रैंक। यानी कि इंडिया की रैंक भी देखेंगे, साथ ही साथ जो पाकिस्तान की रैंक है वो पाकिस्तान की रैंक भी हम यहाँ पर देख रहेंगे। साथ हम ये भी देखेंगे कि एक जो हिस्टोरिकली यानी कि एक ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज टॉप पर बने हुए हैं और अभी भी आपको वो लिस्ट देखने को मिलेगी। वो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं आज भी टॉप पर बने हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, हम एक एक से देखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ जो जरूरी सूचना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अनअकैडमी हमारे सभी जो प्लस कोर्सेज हैं यूपीएससी के, उनके लिए 60% के जो ऑफर्स हैं उनको लेके आया है। यानी कि आप सिर्फ जो हमारे 15 महीने के लिए जो हमारे कोर्सेज हैं उनको 22,999 में आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। सभी बैचेस का एक्सेस, मींस की टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन के साथ में डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी चीजें। साथ ही कुछ बड़ी जो सूचना है, बड़ी सूचना ये है कि अभी आप जानते हैं कि हमारा जो यूसीएसई अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट है 23 तारीख को होने वाला है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे। इसमें हमारे जो विनर्स हैं, आप इसमें 100% स्कॉलरशिप तक पा सकते हैं। और ध्यान रखना, जो विनर्स हैं उनको आईपीएल टैक्स जो बॉक्स टिकट्स हैं वो मिल सकती हैं, आईपैड, सैमसंग टैब, स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके रजिस्टर कर लेना और समय पे आके टेस्ट को जरूर दे देना। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, नीव 2028 के लिए हमारा बैच 31 मार्च को शुरू होगा। आगाज बाइलिंगुअल है वो 30 मार्च को शुरू होगा। इग्नाइट इंग्लिश का है वो 29 मार्च को शुरू होगा। आरंभ हमारा ये भी बाइलिंगुअल है जो कि 22 मार्च को शुरू होगा। एक चीज ध्यान रखने बाबू लोग, SHUBH ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे शुभ 50 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो पैसा बचाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट लें। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं। पूरे मुद्दे को देखेंगे, क्या है पूरा इंडेक्स, क्या सारी की सारी जानकारी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो खुशी, हैप्पीनेस, जिस हैप्पीनेस के पीछे दुनिया पागल है, इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है उस हैप्पीनेस को पाने के लिए, उस हैप्पीनेस के जो इंडेक्स है हमारा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, यहाँ पर भारत 147 देश, टोटल 147 देशों को यहाँ पर शामिल करा गया है और भारत की जो पोजीशन है वो है 118। यानी कि 147 में से 118 रैंक पर हम बैठे हुए हैं। नॉट अ गुड पोजीशन, काफी ज्यादा नीचे हैं हम। ये गुरुवार 20 मार्च यानी कि लास्ट डे ही किसके द्वारा जारी करी गई थी? वेलबींग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, गैलप संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान उसके द्वारा और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड, इन सब ने साझेदारी करके ये जो हमारी पूरी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करा था। देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, आपको भी ऐसे खुश रहना है। ये जो सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक सहायता कारक यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको इन चीजों को मेजर करा गया कि खुश किन किन आधारों पर रहा जा सकता है, इनकी अवेलेबिलिटी क्या है। इनकी अवेलेबिलिटी के आधार पर इन देशों को रैंक करने वाले जो सूचकांक हैं उनमें फिनलैंड, ये देश इतना ज्यादा खुश है, जाके देखना पड़ेगा एक बार इस देश में कि ऐसा क्या है, यहाँ पर खुशी का इतना ज्यादा कारण क्या है। इस चीज को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये जो देश है काफी सालों से टॉप में, इस जो इंडेक्स है टॉप में यहाँ पर बैठा हुआ है, एक बार फिर सबसे खुशहाल देश बन के उभरा है, जिसके बाद डेनमार्क है और आइसलैंड इनका स्थान है। देखेंगे फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, सारे के सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। देखना पड़ेगा क्या सीन है। अफगानिस्तान, इनकी तो हालत खस्ता है ही है, ये सबसे निचले स्थान पर है। अब इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिए कि अफगानिस्तान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है, क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं सबसे ज्यादा। तो यहाँ की दरअसल जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा है कि उनका जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है। उसके बाद सिएरा लियोन और लेबनान, ये भी 2 दुखी देश आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली अफगानिस्तान में आप देखेंगे तो जब से तालिबान का शासन हुआ है तब से जो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो महिलाओं के ज्यादा और ऊपर, यानी कि महिलाओं के ऊपर और ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं।
2012 में इस सूची में भारत की जो सबसे निचली रैंकिंग 144 थी, अब तक की सबसे। आप सोच सकते हैं 144 रैंकिंग पे थे हम 2012 में, जबकि 2022 में इसका स्कोर 94 पर पहुंच गया था। अब इसमें जो खुशी है, खुशी के 6 व्याख्यात्मक कारकों पर विचार करा गया है, यानी कि 6 कारकों के आधार पर ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को यहां पर बनाया गया है। अब वो कारक कौन से भैया? वो कारक है सामाजिक समर्थन, यानी कि आपको कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है, वो खुशी का बहुत बड़ा कारक है। इंसान एक सामाजिक जानवर है, हम एक सोशल एनिमल हैं, सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है भैया। तो सामाजिक समर्थन मिलेगा तो हम देखेंगे हम कितने ज्यादा खुश हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जेब में पैसा कितना है सकल घरेलू उत्पाद में, यानी कि प्रति व्यक्ति की कितनी भागीदारी आ रही है। स्वास्थ्य, सबसे बड़ी खुशी तो यही है, सबसे बड़ी वेल्थ स्वास्थ्य ही होता है। जीवन प्रत्याशा, कितना आप जी रहे हैं। स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने फ्री हैं, कितने स्वतंत्र हैं। अफगानिस्तान में महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये समस्या है। उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा, इन सभी के सभी कंपोनेंट्स को शामिल करा गया है ये देखने में कि आप कितनी ज्यादा खुशी हैं। ठीक, अब भारत अपनी उच्च जनसंख्या, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, समुदाय केंद्रित संस्कृति, बड़े परिवारों का साथ, इन सबके मिलकर रहने की प्रथा के कारण जो एक हमारा सामाजिक समर्थन वाला मामला है, इसमें हम अच्छे स्थान पर हैं, यहां पर हम उच्च स्थान पर हैं सामाजिक समर्थन की जब बात आती है। क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत का समाज, हमारा ताना बाना ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, ज्वाइंट फैमिलीज रहते हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में, आपने देखा होगा लोग अलग रह रहे हैं, जरा से बड़े हुए बच्चों को दूर फेंक दिया जाता है, लेकिन हम सब लोग मिलकर रहते हैं। हमारा जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से ये जो कारक था सामाजिक समर्थन वाला, इसमें हम टॉप पर देखने को मिलते हैं। चलिए भैया कहीं तो टॉप पर आए। भारत अपनी उच्च जनसंख्या, समुदाय केंद्रित, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हालांकि स्वतंत्रता कारक, जीवन के लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है और वो स्वतंत्रता हर तरीके की होनी चाहिए, लेकिन जो स्वतंत्रता कारक है इसमें हमारे देश का स्कोर सबसे कम रहा, जो ये देखता है कि क्या लोगों को लगता है कि उनके समाज में उनके पास विकल्प हैं, यानी कि ऑप्शंस कितने पास हैं भैया हमारे पास। इसके आधार पर जो स्वतंत्रता के कारक हैं उनको यहां पर डिटरमाइन करा गया है, और क्या उपलब्ध विकास उन्हें संतोषजनक जीवन जीने में मदद करते हैं। तो जो विकल्प हैं उपलब्ध, अभी जो उनके पास ऑप्शंस हैं, अभी समाज में जो कुछ उनको मिला हुआ है, क्या वो उनको एक बेहतर जीवन, क्या वो खुश हैं उसके साथ में, उन विकल्पों के साथ में। तो इन सारी चीजों को यहां पर मेंशन करा गया है भारत के बारे में। अब आइए थोड़ा सा पड़ोसी देशों को देखते हैं, कौन कितना ज्यादा खुश है। कोई हमसे ज्यादा खुश तो नहीं है, बहुत ज्यादा। श्रीलंका 133वें पे है, बांग्लादेश 134वें पे है, और पाकिस्तान 109वें पे, और नेपाल 92वें पे, और साथ ही साथ जो चाइना है वो 68वें स्थान पर है। ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी कंडीशन रही है। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देश के लोग तो खुश रहते ही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज हैं, टॉप 20 में दबदबा यूरोपियन कंट्रीज का ही बना रहा है, और जो इनमें से कोस्टारिका और मैक्सिको पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं। तो देखो भाई, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दिन ब दिन खुश होते जा रहे हैं। अब उनकी खुशी का कारण क्या है वो ढूंढना पड़ेगा एक बार को। ठीक है, अब ये पहली बार टॉप 10 में आ गए हैं और क्रम से 6वें और 10वें स्थान पर, यानी कि कोस्टारिका 6वें स्थान पे आ गया है और आपका जो मैक्सिमो है वो 10वें स्थान पर आ गया है। तो यानी कि खुशी की ओर बढ़ रहे हैं ये लोग। बढ़ती नाखुशी, यानी कि दुखी होना, साथ ही साथ अकेलेपन, लोनलीनेस, ये बड़ी समस्या है। अब देखो भाई, हम कह रहे हैं कि इंडिया का जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया नहीं, यूएसए के साथ भी दिक्कत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी खुश नहीं है, वहां के लोग भी खुश नहीं है, यानी कि उनकी रैंकिंग भी गिर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लोनलीनेस जैसी चीजें और अनहैप्पी जैसी चीजें ज्यादा मिलेंगी, अकेलापन बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ रहा है। अमेरिका अभी 24वें स्थान पर पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे निचला स्थान है अमेरिका के इतिहास में। यूनाइटेड किंगडम भी 23वें स्थान पर पहुंच गया, जो कि 2017 के बाद से उसका सबसे निचला स्थान। अब देखो भाई, वो 23-24 पर बैठे हुए हैं, हम कहां बैठे हुए हैं, तो हमसे तो बहुत बेहतर स्थिति में ही, लेकिन हाँ, उनका कंपैरिजन करा जाए तो उनकी पोजीशन भी यहाँ पर डाउन हुई है। 2025 की ये जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, यहाँ पर अमेरिका रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे उसकी जो गिरावट वो जारी है। रिपोर्ट के इतिहास में पहली बार 2024 में अमेरिका शीर्ष 20 से बाहर हुआ है, यानी कि हमेशा से टॉप 20 में बना रहा था, लेकिन इस बार टॉप 20 से बाहर हो गया है, 23वें स्थान पर पहुंच गया है अमेरिका के बारे में। 2025 में एक और नीचे स्थान पर गिरकर 2024वें स्थान पर आ गया, और 2025 की रिपोर्ट में 20 मार्च को प्रकाशित हुई थी, वहां पर जो सारा डेटा है वो डेटा यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा। अब एक नजर ये डाल देते हैं कि जो टॉप में कंट्रीज हैं, टॉप में लिस्ट पे कौन कौन से कंट्रीज बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको फिनलैंड देखने को मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पर डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, यहाँ पर स्वीडन, 5वें पर नीदरलैंड, कोस्टारिका, नॉर्वे। तो आप देख रहे हैं ना, टॉप 10 में से ऑलमोस्ट ज्यादा सारे के सारे जो कंट्रीज है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा इस रिपोर्ट के बारे में मामला।
आपकी खुशी का स्तर क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आप कितने ज्यादा खुश हैं? कहीं ये रिपोर्ट है, कहीं ये जो इंडेक्स है ये झूठ तो नहीं बोल रहा? क्या आप वास्तव में बहुत खुश हैं और ये कुछ और बोल रहा हो? आपकी खुशी का स्तर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रिकेट।